नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चंद्रबाबू नायडू से मोदी के मंत्री हाथ जोड़ते रहे, लेकिन नायडू नहीं माने। अब यह तो संकट वाली बात है भाई। मोदी तो एक अलग तुर्रम खां कहे जाते हैं, तीसमार खां कहे जाते हैं, तुर्रम खां कहे जाते हैं। तो मोदी के मंत्री क्यों हाथ जोड़ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के? अब चूंकि चंद्रबाबू नायडू समझौते के मूड में नहीं है, कहते हैं ना, अभी मूड नहीं है, जब मूड होगा तो बात करेंगे। तो चंद्रबाबू नायडू अब मूड में नहीं है, वह अलग मूड में है। जानते हैं क्या वह अलग मूड क्या है? वह अलग मूड नरेंद्र मोदी को सत्ता से घर वापसी करने के लिए कि जाइए गुजरात जा करके ढोकला वोकला खाइए। लेकिन क्या ढोकला खाने लायक सत्ता जाने के बाद नरेंद्र मोदी बचेंगे? नहीं। वही रात चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भाई आपने वादा खिलाफी की है, वादे पूरे कर दीजिए। तो चंद्रबाबू नायडू मनोहर लाल खट्टर से जाके मिले, चंद्रबाबू नायडू शिवराज सिंह चौहान से मिले, चंद्रबाबू नायडू वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से मिले, चंद्रबाबू नायडू नितिन गडकरी से मिले, और सबसे शौक अमित शाह से भी जाकर मिले और कहे कि यह डेडलाइन है हमारी 1 फरवरी की, वादे पूरे कर दीजिए, सरकार चलाइए। और ऐसी नीयत है नहीं मोदी साहब की जो वादे पूरे करे। वादा पूरा करना या विश्वास कायम रखना यह भारतीय जनता पार्टी के हिस्ट्री में नहीं है। धोखा देना है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते। अब 14 के पहले वाली भाजपा में थी, अब नहीं है। उसके बाद हिस्ट्री बदल गई, सरकार बदल गई, देश बदल गए, नेता बदल गए, चेहरा बदल गए, सब कुछ बोल बदल गए। अब नया भारत तो नया भाजपा है, जैसे नया चुनाव आयोग, वोट चोरी, विश्वसनीयता होता जा रहा है। ऐसे में बड़ी संकट में पड़ गया। अब मंत्री सब जितने हैं अमित शाह के पास पहुंच रहे कि भैया 1,50,000 करोड़ रुपया पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए, मेट्रो के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, विकसित भारत जो नारा प्रधानमंत्री देते हैं, विकसित भारत के लिए अलग अलग चीजें उनको चाहिए। अब चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया कि आपने 10 साल से वादे पूरे नहीं किए। अब मंत्रीगण जो हैं जिस विभाग में चंद्रबाबू नायडू गए, तो चंद्रबाबू नायडू जाते थे अपने पूरे दल बल के साथ जाते हैं, और इस बार लेखा जोखा हिसाब किताब भरपूर चेक किया और कहा भाई खुद का ऐशो आराम बंद कीजिए और अब हिस्सा बराबर बांटिए। अब यह जो भी है अपने पेट में जाए, यह नहीं चलेगा। अब आप भूखे रहिए या खाइए, लेकिन आप हमें पहले खिलाइए जो आपने वादा किया था हमारे प्रोजेक्टों का। तो अब चंद्रबाबू नायडू यह अड़ गए कि हमें 1,50,000 करोड़ रुपए चाहिए। अब मोदी सरकार है नहीं और वक्त नहीं दे रहे। तुरंत आज 10,000 करोड़ कीजिए, फिर 20,000 करोड़ कीजिए, 50,000 करोड़, 1 फरवरी तक आपको 1,50,000 करोड़ कंप्लीट करने हैं चंद्रबाबू नायडू को। अब मंत्री सब हाथ जोड़ रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को कि थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। बोले वक्त बहुत दिए, 10 साल से आप लोग धोखा दे रहे हैं, अब न वक्त है और न इंतजार करने की क्षमता बची। आपके चक्कर में हम अपनी सरकार और नहीं गवा सकते और न राजनीति अपनी दफन कर सकते हैं। दीजिएगा तो ठीक है और नहीं दीजिएगा तो ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है इंडिया गठबंधन। यह चीजें तो भूचाल मचाने वाली थी। एक जगह से बात हो तो बात समझ में आती, यही चीजें बिहार से भी है। और अगर बजट में चंद्रबाबू नायडू को
यह सरकार 1.5 लाख करोड़ हर विभाग से मिला करके पूरा कर देती है, तो बाकी के राज्य चिल्लम चिल्ली मच जाएगी। अब वैसे ही मोदी सरकार बदनाम है कि राज्यों को देती नहीं है, और जो इनके राज्य हैं उन्हें भी धोखा देती है। यह नहीं कि विपक्ष को, अपने राज्यों को भी धोखा देती है, कहती है कर्ज ले लो, कर्जदार बनाती। लेकिन मोदी सरकार के मंत्रालय के बजट जो इशू होते हैं, वह बजट उस प्रोजेक्ट में कम खर्च होते हैं, इनके चुनाव प्रचार में ज्यादा खर्च होते हैं और वोट खरीदने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे में मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है, और फंसी ऐसे कि दिन में और कोहरे के मौसम में, ठंड के मौसम में तारे नजर आने लगे हैं दिन में। अब चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा लपेटा है और सार्वजनिक हो गई ये बातें कि बाकी के सहयोगी दल उठ खड़े हुए कि भैया हमारे साथ भी तो आपने वादा खिलाफी की है, हमारे भी वादे पूरे करो। जीतन राम मांझी, हमारे भी वादा पूरा करो। एकनाथ शिंदे, हमारे भी वादा पूरा करो। अजित पवार, हमारे भी वादा पूरा करो। चिराग पासवान, हमारे भी वादा पूरा करो। नीतीश कुमार, हमारे भी वादा पूरा करो। देवी गौड़ा, हमारे भी वादा पूरा करो। जयंत चौधरी, हमारे भी वादे पूरे करो। अनुप्रिया पटेल, यानी कि सब एकजुट हो गए। अब ऐसे में मोदी सरकार और भी संकट में पड़ गई कि फंड है नहीं, खजाना खाली है। हम तो जुमला दे रहे थे और जुमला उजागर हो गया, अब कह रहे हैं कि अब तो दो भैया, नहीं तो छोड़ो। तो ऐसे में उलझ गई है मोदी की सरकार खुद ही के जाल में, यह बात आप कह सकते हैं। तो अगर चंद्रबाबू नायडू को अपनी राजनीति बचानी है आंध्र प्रदेश में और कुछ करना है, आने वाले वक्त में चुनाव जीतना है, तो दो चीजें उन्हें कंफर्म है करनी पड़ेगी। दो ही ऑप्शन है। पहला कि जो वादे आंध्र प्रदेश में किए हैं वह पूरा कर दे, और दूसरा अगर वह नहीं कर पाते तो मोदी का साथ छोड़। लेकिन वादे पूरा करते हैं मोदी और चंद्रबाबू नायडू की राजनीति खत्म हो जाती है, तो उनके लिए बड़ी समस्या है, जो पॉसिबल है। क्योंकि नरेंद्र मोदी आने वाले चुनाव में चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन करेंगे, इस बात की सिक्योर नहीं है, क्योंकि यह जगनमोहन रेड्डी के साथ जा रहे हैं। यह वजह है कि नहीं दे रहे और दे नहीं पाएंगे, इसलिए जानते हैं कि नायडू तो हार जाएंगे, वादे पूरे होने नहीं है, तो जगनमोहन रेड्डी का बोलबाला होगा। तो जगनमोहन रेड्डी से नजदीकी बना रहे और चंद्रबाबू नायडू इस बात को समझ रहे, इसीलिए उन्होंने यह फैसला किया कि आप दो और उसके बाद व्यवस्था बदल दे। मोदी की कुर्सी पर संकट गहरा गया है। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, आप दर्शकों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।